प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 6th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में। इसका हिंदी मीडियम में फर्स्ट और सेकंड अपलोड किया जा चुका है और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम का भी फर्स्ट चैप्टर अपलोड किया हुआ है। आप लोग अगर चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई इज़ द बेस्ट ऑप्शन, है ना। चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और फिर वीडियो को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आज हमें पढ़ना है ग्लोब और उसके साथ हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि ग्लोब क्या है, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है और उसके बाद हम दूसरा में जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो रखा हुआ है ये आपका ग्लोब है, यस और नो, यस, है ना। ग्लोब किस काम आता है। देखिए, जब हम लोग ने हमारी साइंस ने तरक्की की और सैटेलाइट्स को आसमान में भेजा गया, उसके बाद हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है। सैटेलाइट के ज़रिए उसके फ़ोटोज़ क्लिक किए गए, ठीक है। और उसके बाद हमें पता चला कि अच्छा, हमारी पृथ्वी दूर से ऐसी दिखती है। अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं, स्पेस में जब हम जाते हैं तो हमें हमारी पृथ्वी इस तरह से दिखती है। तो उसका ना एक मॉडल बनाया गया ताकि सबको बताया जा सके, ठीक है। एक छोटा मॉडल जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल हूबहू पृथ्वी की तरह ही दिखता है। जैसा हमारा अर्थ दिखता है सेम ये वैसे ही बनाया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इसे मिनिएचर कह सकते हैं अपने अर्थ का, ठीक है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल या मिनिएचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब अगर पूछते हैं आपसे व्हाट इज़ ग्लोब, तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल, बिल्कुल सच्चा मॉडल है अर्थ का, या हम इसे मिनिएचर फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब हमने ग्लोब बनाया तो हमें कोई मुल्क या कोई कंट्री, है ना, या फिर कोई महासागर या कोई महाद्वीप, ओशंस, है ना, इनको ढूंढने के लिए प्रॉब्लम होती थी। तो इन्होंने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, हम ना इसके ऊपर कुछ इमेजिन लाइंस बना सकते हैं, जो मतलब हम अपनी तरफ से कल्पना करके अपनी कल्पित रेखाएं खींचते हैं इसके ऊपर। कहा ठीक है। तो अच्छा, ये नहीं है कि ये मैंने कहा और कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए पूरे ग्रुप बनते हैं, है ना, पूरी मीटिंग होती है बाकायदा तौर पर। उसके बाद ये निष्कर्ष निकला, ये कंक्लूजन निकला कि हाँ ठीक है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसके ऊपर दो तरह से लाइनें खींची गई। कितनी तरह से लाइनें खींची गई, दो तरह से। जैसे अब ये आपका ग्लोब है, अब मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का मॉडल है, तो इस पर हमने दो तरह से लाइनें खींची। एक लाइन ऐसे खींची जो इस तरह से गोल गोल चल रही थी, ठीक है, इसको हम लोग ने क्या कहा, और दूसरी लाइनें आपकी ऐसी खींची गई, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो जो ये लेटी लेटी लाइनें थी जो अभी हमने आपको दिखाई, ये वाली जो इस तरह से लेटी लेटी लाइनें थी, इसे कहा गया लैटिट्यूड। और जो ये आपकी ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें थी, इसे कहा गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं और इसको कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो अब ये बनाया गया। अब देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जो ग्लोब्स हैं आपके, ये जो है बहुत अलग अलग साइज़ में होते हैं। जैसे बिग साइज़ में भी होता है, जो हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते, इधर से उधर नहीं ले जा सकते। लेकिन स्मॉल साइज़, पॉकेट साइज़ भी होता है, जो हम कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद यहाँ आपको बता रहे हैं कि ये जो आपको दो हिस्से दिख रहे हैं ना, ये जहाँ से पिन अप किया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस, ठीक है। तो देखिए, यहाँ लिखा है, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टाइल्डेड मैनर। यहाँ आपको दिखा ना। उसके बाद बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस, इसे हम लोग एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको बताते हैं कि जो हमारी ये पृथ्वी है, इसको हमने ना अपनी कल्पनाओं के हिसाब से दो बराबर भागों में बांट दिया है। इसको हम कहते हैं 0 डिग्री की रेखा, ठीक है। इस रेखा को अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम इसे कहते हैं इक्विलेटर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ लिखा है, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज नोन एज द इक्विलेटर। यानी कि वो कल्पित रेखा जो हमारे ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उस कल्पित रेखा को हम इक्विलेटर कहते हैं,
ठीक है। अब जो है, अब इक्विलेटर हमने इसे कहा, तो अब क्या होता है कि अब ये दो हिस्से बन गए, अब इनका भी तो कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो बताते हैं कि जो नॉर्थन हाफ है, यानी अब आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ हिस्सा होता है जबकि ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वाला वेस्ट होता है, यही होता है ना आपका डायरेक्शन। ठीक है, तो अब ये बताते हैं कि जो नॉर्थन हाफ है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। यानी कि अब आपको, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा हेमिस्फीयर, स्फीयर, है ना। स्फीयर का मतलब क्या होता है, पूरी बॉल, और हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, आपका आग कटोरा, जो कटोरे का शेप होता है ना, उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। और इसी तरह से बोलते हैं कि साउथर्न हाफ नोन एज साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो ये साउथ का आधा हिस्सा आपका बचा है, ये यहाँ से इससे नीचे वाला ये वाला हिस्सा, ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है ना। हेमिस्फीयर का क्या मतलब होता है, कटोरे जैसी शेप, है ना। और अगर हम पृथ्वी को इस तरह से दो हिस्सों में बांटते हैं तो ये दो कटोरे में बंटता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको बताया गया है कि इस तरह से ये आपकी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, ये रेखा है ना, ये इसी तरह से आपकी खींची गई है पृथ्वी पर। तो ये बिल्कुल सेंटर से जो गई है इसको हम इक्विलेटर कहते हैं। अच्छा, और जो जहाँ पे ये बिल्कुल पोल होता है इसको नॉर्थ पोल, और सेम इसी तरह से नीचे जो होगा उसको हम लोग साउथ पोल कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताते हैं कि ये पूरा सर्कल में है ना, तो ये सारी जो लाइन्स हैं आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल है का मतलब ये जहाँ तक भी चलेंगी ये ऐसे चलेंगी, ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, जैसे रेल की पटरी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको कुछ और ख़ास नहीं है, मेन चीज़ ये है आपकी, जो आपसे पेपर में पूछी जाती है 100%, वो ये कि हमारी जो पृथ्वी पर, देखिए, बहुत सारे अक्षांश और देशांतर बनाए गए हैं पृथ्वी पर, है ना। बहुत सारी कल्पित रेखाएं खींची गई हैं, लेकिन कुछ रेखाएं मेन रेखाएं हैं जिनका हमने नाम लिख रखा है। तो अक्सर आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि जो यहाँ लिखा है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बताइए, है ना, कौन कौन से हैं बताइए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले पृथ्वी को जो दो हिस्सों में हमने बांटा है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटर। ये हमेशा 0 डिग्री पर होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको ना यहाँ और यहाँ दोनों तरफ 23.5 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में भी बांटा है, जिसमें जो ऊपर है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक कैंसर, और दूसरी जो है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक कैरिपिकॉन। ठीक है। तो यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है। उसके बाद आपको पता है क्योंकि यहाँ पे जो सूरज है वो बिल्कुल जो आपका भूमध्य रेखा इक्विलेटर है इसके बिल्कुल सीध में है। ठीक है। तो सीध में होने की वजह से यहाँ तक की जो लाइनें हैं सूरज की, जो किरणें हैं, जो गर्मी है, जो रोशनी है, वो सबसे अधिक होती है। इसीलिए जो ये वाला आपका जोन है ये ट्रोइड जोन कहलाता है। ट्रोइड जोन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा, सबसे ज़्यादा खुश्क हिस्सा। ठीक है। और आपने देखा होगा इस एरिया में जितने भी देश हैं, जितने भी मुल्क हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जनरली लोग ब्लैक होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आती है जिसकी वजह से उनकी खाल जल जाती है। उसके बाद जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये जो आपका यहाँ दिख रहा है और जो यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये टेम्परेट जोन होता है। टेम्परेट जोन का मतलब होता है कि ना ज़्यादा सर्दी, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा बरसात, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान का मौसम है। क्यों? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो इस जगह पे बनता है, यानी जो ये आपकी कर्क रेखा जिसे हम कहेंगे, ये हमारे हिंदुस्तान को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। तो इसीलिए हमारे हिंदुस्तान को अगर आप नीचे की तरफ देखें, केरल वगैरह का साइड देखें, तो वो बहुत गर्म है, लेकिन क्योंकि वो समुंदर से मिला हुआ है, उसके इर्द गिर्द समंदर है, इसलिए वहाँ का जो जलवायु वो इतनी मतलब हार्ड नहीं हो पाती। लेकिन अगर वहाँ पे ये समंदर नहीं होते तो वहाँ की जलवायु और ज़्यादा सख्त होती। जबकि आप आज भी देखें तो वहाँ पे भी जो लोग होते हैं उनका डार्क रंग होता है, उनकी खाल जल चुकी होती है। उसका रीज़न यही है क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पड़ती हैं। और फिर जब सूरज होता है तो देखिए किसी भी चीज़ जो है वो जब दूर जाएगी तो उसकी जो तेज़ी है वो कम होने लगती है। तो इसीलिए यहाँ तक पहुँचते, इस एरिया में पहुँचते पहुँचते सूरज की जो रोशनी है, जो उसकी गर्मी है, वो कम होने लगती है। इसलिए यहाँ पे अधिक गर्मी नहीं होती। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मतलब इक्वल रहता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है कि मतलब 6 महीने बरसात भी होगी, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी। समझ रहे हैं ना आप? उसके बाद जो ये आपका पोल वाला एरिया है, नॉर्थर्न पोल और साउथर्न पोल, ये हमेशा आपका फ्रीज रहता है, बिल्कुल जमा हुआ रहता है।
उसका रीज़न ये है कि सूरज की किरणें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल हल्की हो जाती हैं, इसीलिए वो गर्म नहीं कर पाती इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बता दिया गया है कि जो बिल्कुल बीच में है वो इक्विलेटर कहलाता है। नॉर्थर्न पोल 90 डिग्री है, साउथर्न पोल 90 डिग्री है। ये देखिए, ये साउथ 90 है, ये नॉर्थ 90 है। उसके बाद आपके जो कुछ पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं वो आपका देखिए ट्रॉपिक कैंसर है, जो कि आपका 33.5 में है ना। उसके बाद 23.5 नॉर्थ में है। इसी तरह से जो दूसरा वाला है आपका कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न जो है वो आपका साउथ में है 23.5 में। ठीक है, फिर आर्टिक सर्कल जो है आपका, ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये रहा आपका आर्टिक सर्कल। ठीक है, ये 66.5 है। इसी तरह से क्योंकि ये नॉर्थ में है, और फिर दूसरा जो है आपका अटलांटिक वाला वो आपका साउथ में है, वो भी 66.5 में ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करती हूँ सारी लाइंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये वाला जो आपका चार्ट है इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अक्सर पेपर में ये बनाने के लिए आ भी जाते हैं। अच्छा, जो बात अभी मैंने आपको बताई कि सूरज की रोशनी कहाँ तेज़ पड़ेगी, कहाँ धीमी पड़ेगी, ठीक है, वो चीज़ आपको टॉर्च के थ्रू करके दिखाई गई है। ये आपका एग्जाम्पल है, इसे आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि जो आपका पोल है, उस पोल से, उस फिक्स पॉइंट से ना सारी रेखाएं निकलती है। जबकि आपने देखा कि जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं वो एक उसमें निकलती हैं ऐसे करके, वो ऐसे चलेंगी, वो आपस में नहीं मिलेंगी। लेकिन जो ये आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं ये ऊपर से और नीचे से मिलते हैं, जैसे कि खरबूजा। इसका सही एग्जाम्पल आपका मेलन यानी कि खरबूजा। आप खरबूजे को अगर देखें तो उसके सारे पॉइंट एक पॉइंट पे आके सारी लाइनें मिल जाती है। देखिए, आपको यहाँ देखने में लग भी रहा होगा कि मैम हाँ, अगर इसका हम कलर चेंज कर दें तो ये खरबूजे जैसा ही दिख रहा है। यस और नो, है ना? यस। तो यही बात यहाँ इन्होंने बताई कि ये जो लॉन्गिट्यूड होता है इसमें एक रेखा बिल्कुल सीधी आती है जो बिल्कुल सेंट्रल में है 0 डिग्री की। ठीक है, ये आपकी ग्रीनविच कहलाती है, जिससे टाइम देखा जाता है, मानक रेखा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद उससे मिले हुए ये सारे चलते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है यहाँ से पॉइंट से निकलते हो तो यहाँ पे भी एक पॉइंट में जाके मिलते हैं। ये नॉर्थर्न पोल है, नॉर्थर्न पोल से निकलते हैं तो साउथर्न पोल में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ आपको बताई गई हैं। इसे देखिए, यहाँ बोला है ग्रीनविच, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसका रीज़न, इससे हम टाइम ऑब्जर्व करते हैं। क्या पता करते हैं? टाइम का पता करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपको दिखा भी दिया गया है। ठीक, उसके अलावा हर मुल्क का अपना अपना एक अलग अलग भी प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, यानी जो ग्रीनविच है वो सिर्फ यही ग्रीनविच नहीं है, इसके अलावा हर देश ने अपनी अपनी अलग भी बनाई है। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसमें फासले आते जाते हैं। अब अगर आप देखें तो अभी हम लोगों के फास्ट चल रहे थे, जिसे हम रमज़ान कहते हैं। तो कहीं पे तो कोई कहेगा कि रोज़े 16 घंटे के हो रहे हैं, कहीं कोई कहेगा कि नहीं यहाँ तो 15 घंटे का ही हो रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि जो आपका टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंग होता है। इसको हम देशांतर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जैसे जैसे सूरज उगता है या जैसे जैसे सूरज डूबता है, कौन कितना दूर है सूरज से, है ना, तो उस अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है। अब जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो टाइम है, टाइम तो कॉमन रहता है जनरली सब जगह, लेकिन जो आपका रोशनी वगैरह है ना उसमें फ़र्क आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो अभी यहाँ दिल्ली में अगर हम कहें तो यहाँ सनसेट का टाइम है आपका 7 o'clock, लगभग शाम को 7 बजे के करीब सूरज डूबता है पूरी तरह से और अंधेरा हो जाता है। लेकिन अगर आप वहीं कैलकाटा चले जाए, है ना, तो वहाँ पे आपका जो टाइम है, जो सूरज डूबने का टाइम है, वहाँ पे वो 6 बजे है। 1 घंटे का डिफरेंस है। क्यों है? वो इसी कारण है। ठीक है, इसके अलावा ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे देश में पूरे देश कह रही हूँ सॉरी, हमारे अर्थ पर कितने महाद्वीप हैं, है ना, और कितने आपके महासागर हैं। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके कि कितने हमारे देश में, सॉरी बार बार देश बोल रही हूँ, हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे और सबके नाम भी बताएंगे, जिसमें कुछ यहाँ आपको दिए हुए भी गए हैं। अगर आप चाहें तो इसकी भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम का डिस्कशन कर दिया गया है कि स्टैंडर्ड माइन उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरिडियन तो हिंदुस्तान में 82.5 पे है।
तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो प्राइम मेरिडियन है वो कब है, तो आप बता देंगे कि 82.5 पे है लॉन्गिट्यूड, 82.5 लॉन्गिट्यूड पे हिंदुस्तान की है। ठीक है, बस यहाँ पे इसी तरह से ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है। ये मेरिडियन वाली जो बात है, जो ग्रीनविच वाली बात है, ये सारी चीज़ें आप ना 11th-12th में पढ़ेंगे। अगर मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी और जब इसको और डिटेल में समझाना होगा तब मैं आप लोगों को ज़रूर समझाऊंगी। फ़िलहाल आप लोगों को बस इतना ही जानना है कि ग्रीनविच या जो प्राइम मेरिडियन है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो घड़ी है वो कैसे चलेगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इसके ज़रिए हम टाइम डिसाइड करते। चलिए खैर, अब यहाँ आपका एक्सरसाइज आता है। एक्सरसाइज में पहले की तरह यहाँ पे आपको A to G क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको आंसर्स देने हैं। इसको हम अभी आंसर्स दिखाएंगे आपको आंसर शीट में, तभी पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपके कुछ टिक मार्क्स दिए गए हैं, MCQ जिसे हम बोलते हैं, एक क्वेश्चन 3 आंसर, उसमें से एक ऑप्शन सही है। और उसके बाद लास्ट में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी करा देती हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है थिंक टू डू, करके देखिए, सोचिए और करें। तो आपसे कहा गया है कि आप एक डायग्राम बनाएं अर्थ की एक्सिस का, जिसमें इक्विलेटर और बाकी जो भी उसके क्या नाम है लैटिट्यूड्स हैं वो सारे आप दिखाएं। ठीक है, तो ये आपको अगर टीचर्स कहते हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपसे बोला है एग्ज़ाम में ये ज़रूर आता है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप लोग इसको कर लें, अपने तौर पर कर लें। उसके बाद फॉर फन, यानी आपकी मस्ती के लिए दिया गया है कि खेल खेल में सीखें। तो यहाँ आपको बताया गया है कि किस तरह से आप कॉपी पेपर लेके ये डिज़ाइन बना सकते हैं जिसमें आप अक्षांश और देशांतर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने घर के बड़ों के साथ, मम्मी पापा या बड़े भाई बहन हैं उनके साथ बैठ के इसको करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए अब हम आंसर देखते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब देखिए यहाँ आपको लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी छोटा शॉर्ट में आंसर्स देने हैं। तो पहला आपका लिखा व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, और हमारा जो पृथ्वी है उसका सही शेप क्या है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, यानी अगर हम बात करें तो ये स्फेरिकल शेप में है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैंटेड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, यानी कि अगर हम बताएं तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से चपटा है, पूरी तरह से गोल नहीं है। एंड ब्लग्स एट द इक्विलेटर ड्यू टू आउटवर्ड फोर्सेस काउजेज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, और बीच की वजह से थोड़ी सी गहराई है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी अपने आप में अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाती है और सूरज के चक्कर भी लगाती है ना। सो बोलते हैं दिस शेप ऑफ द अर्थ इज डिस्क्राइब एज अ ग्लूड्स दैट इज़ एन अर्थ लाइक शेप। ठीक है, तो इसको इन्होंने बोला कि अपने अर्थ शेप को हम ग्लूड से मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे अर्थ जैसा ही दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ अ ग्लोब, ग्लोब क्या है। तो जी अभी हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया है तभी हमने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आपने इसका जवाब क्या देना है, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी जो ग्लोब है आपका ये मिनिएचर है या ट्रू मॉडल है अर्थ का ऑन द ग्लोब। हमारी जो ग्लोब है उसके ऊपर कंट्रीज़ और आपके कंटिनेंट्स, ओशंस वगैरह जो है सब चीज़ करेक्ट साइज़ में शो होते हैं। अब मतलब देखिए जाहिर सी बात है पृथ्वी बहुत बड़ी है, उतना बड़ा नहीं, लेकिन हम एक एवरेज निकाल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, जितना जिसका साइज़ है, जो जिसका रेशो है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे बिल्कुल अपने करेक्ट साइज़ में आपको शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द लैंगिट्यूड वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यानी कि कर्क रेखा जो है उसकी लैंगिट्यूड वैल्यू क्या है। तो उसकी लैंगिट्यूड वैल्यू जो है वो 23.5 नॉर्थन है ना। ये भी हमने आपको अच्छे से समझा दिया है सारी चीज़ें, बस अब आपको आंसर दिखाने हैं, इसलिए मैं आंसर जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ पे 3 जोन जो मैंने अभी आपको बताए थे, तो कौन कौन से हैं आपने पढ़े थे। ट्रॉइड जोन है सबसे पहले, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। फिर टेम्परेचर्ड जोन है जो कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। उसके बाद फ्रिज जोन है जो बिल्कुल बर्फ़ में जमा रहता है। यही 3 जोन हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लैंगिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अब बताते हैं कि ये लैंगिट्यूड और ये जो है ये पैरेलल क्यों है और वो पैरेलल क्यों नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैंगिट्यूड, यानी कि
जो भी इक्विलेटर से लेकर ऊपर से नीचे तक पोल्स तक है वो आपके लैटिट्यूड कहलाते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री, इसको हम डिग्री में नापते हैं। द लाइन्स ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो बताते हैं कि जो भी इक्विलेटर से इस तरह से गोल गोल रेखाएं घूमती चल रही हैं, ये सब आपके पैरेलल लाइंस हैं। किस चीज़ की? ये सब आपके लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, लेकिन वहीं जो आपकी नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक एक सीधी रेखा आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन F है, वाई डज द टॉरॉइड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? बोलते हैं कि जो टॉरॉइड जोन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों होती है उसके पास। तो यहाँ आपको आंसर लिखना है, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ नोन एज द टॉरॉइड जोन, यानी इन दोनों के बीच का जो हिस्सा ये टॉरॉइड जोन कहलाता है। द मिड डे सन इज़ एक्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैंगिट्यूड in this area since this area receive maximum amount of heat। यानी कहने का मतलब ये है कि दिन में एक बार लगभग सूरज बिल्कुल पूरी ताकत से उसके सामने होता है, क्योंकि सूरज के वो बिल्कुल सामने का हिस्सा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा गर्मी को ऑब्जॉर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ लिखा है वाई इट इज़ 5:50 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। यानी कि ऐसा क्यों होता है कि हिंदुस्तान में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे इन लंदन। अगर हम लंदन की बात करें, द ग्रीन विच मीन टाइम, यानी कि जो आपका ग्रीन विच मीन टाइम है इस फॉलोड, वहाँ पे वो ग्रीन विच का टाइम फॉलोड करते हैं। लेकिन हमारी जो इंडिया है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि जो 82.5 पे लोकेटेड है उसका टाइम फॉलो करती है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में 5 घंटे 30 मिनट का फ़र्क आ जाता है। ठीक, तो इसीलिए जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं दोपहर के, तो हमारे इंडिया में 5:30 बज रहे होते हैं। हो गई क्लियर? इस क्वेश्चन को आप एज इट इज़ याद कर लेंगे, इसमें समझने की कोई ख़ास बात है नहीं, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो आप और कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ये आपको 11th-12th में अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। अब देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या, उनको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। अब यहाँ आपको पहला क्वेश्चन लिखा है, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज़। अब प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, तो आप 0 पर टिक कर देंगे। यहाँ बोला है द फ्रिज जोन लाइन, या जो फ्रिज जोन है, जो जमा हुआ जोन है वो कौन सा है, तो आप बता देंगे कि पोल्स के जो साइड वाला है, यानी जो पोल्स हैं दोनों वो आपके बिल्कुल जमे हुए हैं। इक्विलेटर बहुत गर्म है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बराबर में जो जगह है वो सारी आपकी मतलब टेम्परेट है, ज़्यादा ना गर्म ना ठंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका नंबर द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर। तो लॉन्गिट्यूड के टोटल नंबर कितने हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 360। तो लॉन्गिट्यूड के कितने नंबर हैं, 360। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द अटलांटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन। अब अटलांटिक सर्कल जो है वो कहाँ पे है, तो आप बता देंगे साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। नीचे के एरिया को है ना कहते हैं अटलांटिक, और ऊपर का आर्टिक होता है। उसके बाद लिखा है ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ। तो ग्रिड जो है वो किस चीज़ का नेटवर्क है, तो आप बता देंगे कि जो पैरेलल लैटिट्यूड है वो और मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड्स है वो उनका जो जाल बनता है वो आपका ग्रिड्स कहलाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये आपके 2 हैं और नीचे भी बहुत सारे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो इसको सबको आंसर एक साथ बताती हूँ मैं। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो पहला लिखा है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ लोकेटेड 23.5 साउथर्न इक्विलेटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखा है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, तो आपको पता है 82.5 है। उसके बाद यहाँ लिखा है द 0 डिग्री मेरिडियन इज़ नोन एज द। तो इसको हम यहाँ लिखा है ना 0 डिग्री मेरिडियन इज़ नोन एज द, तो हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। उसके बाद लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड द, तो क्या आ जाएगा, पोल्स। यानी कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ये हमने अभी आपको बताया कि ये एक डॉट से चलती हैं और उसी डॉट पे आके मिलती हैं।
तो ये डॉट के पास से करीब हो जाती हैं, जबकि यहाँ से ये आपस में एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर लेती हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। कब? जब ये पोल्स की तरफ आती हैं, चाहे ऊपर जाए नॉर्थ पोल में जाए, चाहे नीचे साउथ पोल में जाए। उसके बाद लिखा है द आर्टिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन द स्फीयर, तो कहाँ क्या आ जाएगा? नॉर्थन, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ के आए अटलांटिक का है साउथ में है, तो आर्टिक जो है वो नॉर्थ में है। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। 20 मिनट से ऊपर की बन चुकी है ये वीडियो आपकी। उम्मीद करती हूँ आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेरा मेन मकसद आपको समझाना है, टाइमिंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। कोशिश यही करती हूँ कि कम से कम समय में आपको समझा सकूँ, लेकिन अगर बात क्लियर नहीं होगी तो क्या फ़ायदा है मेरी वीडियो बनाने का और आपका मेरी वीडियो देखने का। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।